हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो टॉपिक है वो है चर राशि और अचर राशि के बारे में। ठीक, सबसे पहले जो है चर राशि और अचर राशि के बारे में जानेंगे हम कि चर राशि कहते किसको हैं। चर राशि और अचर राशि। चर राशि ए से जेड तक ये होता है चर राशि। अचर राशि काउंटिंग को कहते हैं अचर राशि, जो कि इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। देखते जाइए, चर राशि क्या हुआ, ए से जेड तक। इसमें बच्चे कंफ्यूजन करते हैं कि चर राशि को कभी 1 2 3 बोल देते हैं, अचर राशि को ABCD हो जाता है। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि चर राशि को ए से जेड तक चर होगा और अचर जो होगा काउंटिंग होगा, काउंटिंग गिनती, ये होगा अचर राशि। तो इसी का आज योग, घटाव, जोड़ घटाव, गुना भाग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि जोड़ कहाँ होगा, घटाव कहाँ होगा, गुना कहाँ होगा और भाग कहाँ होगा। ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें आप लोग जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ लिए होंगे। आज जो पढ़ेंगे इसमें जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ेंगे और इस दोनों में। तो पहले जानना क्या है कि जोड़ कहाँ होगा, घटाव कहाँ होगा, गुना कहाँ होगा, भाग कहाँ होगा। देखिए, तो इस दोनों में जोड़ कभी भी नहीं होगा। डायरेक्ट इस दोनों को जोड़ेगा, जोड़ कभी भी नहीं होगा। इस दोनों में घटाव भी नहीं होगा, भाग भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ गुना होगा। समझ रहे हैं ना? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, गुना होगा। गुना जो ऐसा है कि सभी के साथ हो जाता है, चाहे ये सेम में, ये अलग अलग हो, इसमें तो गुना होता ही है, ये दोनों में भी गुना होता है। जो ये गुना हम लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम जोड़ सीख लेते हैं, घटाव और भाग सीख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, आप अब ये जोड़ तो हम बता दिए, इस दोनों में कभी भी नहीं होगा, घटाव भी नहीं होगा, गुना भी नहीं हो, सॉरी, घटाव भी नहीं होगा, भाग भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या होगा। जब भी इसमें जोड़ होगा तो ये सेम में जुटेगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी जोड़ होगा तो सेम में, घटाव भी जब भी होगा तो सेम में घटेगा, सेम में घटेगा। भाग जब भी होगा तो सेम में भाग होगा। भाग का मतलब बटे भी होता है, अनुपात भी होता है। समझ में आ रहा है ना? भाग का मतलब क्या, बटे और अनुपात भी होता है। तो जोड़ जब भी होगा तो सेम में, घटाव जब भी होगा तो सेम में, भाग जब भी होगा तो सेम में। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, इसका जोड़ जो जोड़ेंगे हम, ये अभी हम बताएंगे। पहले अभी हम क्या समझ रहे हैं कि कहाँ जोड़, कहाँ घटाव, कहाँ भाग होगा। समझ रहे हैं? देखिए, तो ये जान गए हम, जोड़ इसमें नहीं, घटाव इसमें नहीं, भाग इसमें नहीं। और जोड़ जो भी होगा सेम में होगा, घटाव सेम में, भाग सेम में। अब अलग अलग अगर जोड़ दे दिया, a + b दे दिया, ये कभी भी नहीं होगा। इसका आंसर a + b ही रह जाएगा। आगे देखिए, जैसे c + d दे दिया, इसका जो है कि c + d ही रह जाएगा। हाँ, इसको उल्टा भले लिख सकते हैं, प्लस में है तो d + c हम जरूर लिख सकते हैं। और जैसे माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ गया आपका m - n, ये कभी भी नहीं होगा। लेकिन वही अगर दिया m - m, इसका आंसर 0 आएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो हम सिर्फ चर राशि बताएं कि कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है। जैसे आगे देखते हैं, और a + a, ये क्या होगा? तो देखिए, एक a यहाँ है, एक a यहाँ है, कितना a हो गया? तो 2a हो गया। जिस प्रकार हम बोल रहे हैं ना, जैसे हम बोल रहे हैं कि a + a 2a, नहीं बोलते हैं, एगो a एगो a, दो गो a हुआ तो 2 बोले a हुआ। अब आगे देखिए, इसमें जो है जैसे 5 15 b रहेगा, प्लस में 6 b रहेगा। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, 15 को b है यहाँ पे, यहाँ 6 को b है, तो 15 और 6 कितना हो गया? 21 हो गया। कितना हो गया? 21 हो गया। अब क्या हो गया? b, 21 b हो गया। कोई कोई क्या करता है, इसी b को 2 बार लिख देता है। ये 2 बार लिखना नहीं है, क्योंकि अगर हम आपको एग्जाम्पल देके बताएं, जैसे हम बोल दें हमारे पास 5 आम है
और अगर उधर से 2 आम और दिया, दोनों को मिलाएंगे, टोटल कितना हुआ? 5 2 7 आम हुआ। ये ऐसा नहीं बोलेंगे 5 2 7 और आम आम, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। इसी प्रकार यहाँ भी है। अभी हम टफ टफ बताएंगे, पहले आसान आसान बता रहे हैं, टफ टफ इसके आगे बताएंगे, पूरा भारी, थोड़ा सा भारी रहेगा। अब देखिए हम आते हैं घटाव में। प्लस शायद आप लोग को समझ में आ गया, प्लस जब भी जुटेगा तो सम में जुटेगा, अलग अलग जुट नहीं सकता है। अब माइनस में देखिए, a माइनस ए करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर 5a माइनस 6a करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। अब ये माइनस a क्यों, कैसे आया? तो एक वीडियो हम माइनस प्लस में भी बनाए हैं, जो कि दूसरे वीडियो में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप आके इसका प्लस माइनस का पूरा कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या माइनस कैसे आ गया, ये हम सारा उस वीडियो में बता चुके हैं, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, इतना आसान भाषा में कि आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा। इसमें देखिए, अब यहाँ पे माइनस ए आ गया, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इसको जो है ना हम 6a माइनस 5a हम लिख नहीं सकते हैं, इसको हम उल्टा पुल्टा लिख दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको नहीं कि माइनस यहाँ पे है, 5 को उधर 6a को इधर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसका क्या हो गया? माइनस ए हो गया। जोड़ और घटाव आपको समझ में आ गया। अब देखिए घटाव में भी कुछ ऐसा जाएगा, जैसे ए, अगर ए रहा माइनस 5a रहा, अब क्या करेंगे इसमें? तो चिन्ह बड़ा का होता है, हम उसमें समझा चुके हैं, बड़ा का चिन्ह होता है माइनस, अलग चिन्ह रहता है तो घटेगा। अब देखिए 5a में ए को ए घट जाएगा, कितना बचेगा? 4a। क्या बच जाएगा? 4a बच जाएगा। अब देखिए ए, यहाँ ए को है नहीं कुछ, तो कितना ए है? एक ए रहता है। अगर एक ऐसे भी दिख रहा है ना कि ए गो ए है, यहाँ 5 गो ए है, 5 गो ए में ए गो ए निकाल दिए, कितना है बचा? 4a। क्या बोलते हैं? 4a। और बड़ा बड़ा का चिन्ह रहेगा, बड़ा दोनों में कौन है? ये बड़ा है, इसका चिन्ह रहेगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए जोड़ घटाओ, घटाओ क्लियर हो गया। अब चलते हैं गुना में, सॉरी भाग में। पहले भाग, गुना लास्ट में समझाएंगे। भाग देखिए, भाग में क्या होता है? जैसे 5b का स्क्वायर c, अब स्क्वायर थोड़ा बता रहे हैं, भाग 6, इसको दीजिए 20 20 20 b क्यू c स्क्वायर। इसको भाग कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इसमें अचर राशि का भाग होगा, सबसे पहले अचर, याद रखिएगा। इसमें जो प्रायोरिटी दिया जाएगा सबसे पहले अचर को, सभी में, इसी में नहीं, गुना में भी, भाग में भी, जोड़ में भी, घटाव में भी, सभी में जो प्रायोरिटी दिया सबसे पहले अचर। सबसे पहले क्या लिखाएगा? अचर लिखाएगा, उसके बाद चर आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें भाग देते हैं। अब देखिएगा, यहाँ डायरेक्ट भी बनाने के लिए सिखाएंगे और उसको बटे में करके भी बनाना सिखाएंगे, दोनों तरीका सिखाएंगे। दो तरीका आपको समझ में आए उसी तरीके से बनाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? 5 है, यहाँ पे 20 है। अगर जी समझिए ये 5 है और ये भाग का मतलब चले जाएगा नीचे, यहाँ बटे आ जाएगा, और ये नीचे चले गया, समझ रहे हैं ना? ये कहाँ चले जाएगा? नीचे। ये कहाँ रह जाएगा? ऊपर। अब ये 5 से भाग दिए, 20 में कितना हुआ? 4 हुआ। 4 नीचे है, ये बटे दे दिए, 4 कहाँ है? नीचे है। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया, अचर अचर क्लियर हो गया। अब चर में आते हैं, b का स्क्वायर है, b का क्यूब है। याद रखिएगा, जो बड़ा होता है ना, घटकर वहां पर ही लिखाता है, जो बड़ा होता है घटकर वहां पर ही लिखाएगा। जैसे ये घटेगा, याद रखिएगा ये सब कि भाग में पावर क्या होता है? घटता है। भाग में पावर, भाग में हमेशा हिंदी में बोलेंगे घात घटता है, और गुना में घात जुड़ता है। और ये भी बताएंगे कहीं इसमें जो ना, अभी देखिएगा डाउट बहुत सारा होगा। जैसे देखिए ये लिख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे। अब इसमें देखिए कभी कभी जो है ना दे देगा आपको b का स्क्वायर और c का क्यूब भाग 5c का क्यूब। देखिए इस प्रकार से दे दिया, या दे दिया आपका, देखिए ऐसे नहीं, देखिए हम बता रहे, पहले इसको देख लीजिए, पहले इसको ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दिए। 5 से भाग 4 हो गया। अब यहाँ b है, b पे 2 है, b पे यहाँ कितना? 3 है। इसके जब लिखाएगा ना, और ये कहाँ होगा? नीचे होगा। कहाँ होगा? नीचे होगा। तो 3 में 2 गया, 1 बचा, यानी b पे कितना आया? 1 आया। 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नीचे लिखाएगा क्योंकि ये बड़ा ये है,
अब यहाँ C 1 है, यहाँ 2 है, बड़ा ये है और ये भी नीचे ही है, तो 2 में 1 गया, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, ये लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देख लीजिए इस जगह पे कुछ नहीं बचा है, अब नहीं कुछ बचेगा तो भाग में आपको पता होगा शायद कि 1 होता है, जहां कुछ ना बचे वहां क्या होता है? 1 होता है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए आगे और देखिए, जैसे कि अगर यदि ए बी का ए का स्क्वायर दे दिया भाग बी का स्क्वायर दे दिया, देख लीजिए ध्यान से, इसमें जो है ना क्या करेंगे, पावर तो यहाँ घटेगा नहीं, क्योंकि इसका बेस ये है, बेस ये क्या है? बेस। नीचे का बेस होता है, कोई भी घर होता है या कोई भी चीज होता है उसका नीचे का चीज क्या होता है? बेस होता है। जैसे घर है, घर का जो बेस होगा वो कुर्सी होगा, जो कुर्सी दिया जाता है ना वही, तो इसका ये बेस हुआ, ये क्या हुआ? घात हुआ। ध्यान से समझिएगा, अगर यदि बेस अलग अलग, बेस अलग अलग, घात सेम, बेस अलग अलग, घात सेम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए भाग का मतलब बटे, अब बी नीचे आएगा और घात, घात 2, ये हम ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया क्या? बेस अगर यदि अलग अलग, घात सेम, तो घात को हम यहां लिख देंगे ए बटे बी हम लिख देंगे। ठीक ना? आगे देखिए, आप अगर हम दे दिए ए पे पावर 3 भाग ए पे पावर 2, अगर यदि बेस सेम, बेस सेम, तभी पावर क्या होगा? घटेगा। याद रखिएगा, बेस अगर यदि सेम रहेगा तब पावर क्या होगा? घटेगा। दो कंडीशन हो सकता है, या तो बेस अलग अलग होगा, या तो बेस अलग अलग होगा, या तो सेम होगा, ये तो कंडीशन हो सकता है ना। पावर से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर अगर यहाँ पे भी अगर सेम है ना, बेस हमको मेन देखना है, पावर से कोई मतलब नहीं है। पावर यहाँ, लेकिन याद रखिएगा बेस अगर अलग अलग है, पावर वो निश्चित है कि अगर भाग है अगर सेम दिया है तभी वो लगेगा, ऐसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर बेस भी अलग दे दिया, बेस भी अलग दे दिया और पावर भी अलग दे दिया, तब ये भाग कभी भी नहीं होगा। समझ गए आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि 35 वाई क्यूब जेड का स्क्वायर डिवाइड 25 वाई स्क्वायर जेड, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम इसको जो है ना माइनस प्लस कर देते हैं। आप जो है ना कम से कम जो है चिन्ह जो आगे में आएगा इसका कमेंट जवाब में जरूर दीजिएगा। बाकी बात ये तो उसमें लिखा था कम है, कमेंट में इसको लिख दीजिएगा। ठीक ना? चलिए आप आगे चलते हैं। अब भाग आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आ गया, बस याद रखना है बेस अगर यदि सेम होगा, बेस सेम होगा तभी पावर घटेगा। अगर यदि बेस अलग अलग होगा तो पावर अगर यदि सेम है, बेस अलग है पावर सेम है, तो बेस को जो है जैसा वैसा ही रहने देना है, पावर दोनों पे लग जाएगा। चलिए अब चलते हैं गुना में। जोड़ तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, घटाव भी समझ में आ गया है, भाग भी यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिएगा एक बात और, जैसे a भाग 5 रहेगा ना, ये कभी भी भाग लगेगा नहीं, जैसा का जैसा ही रह जाएगा। हम बताएं इसमें भाग नहीं होता है, जोड़ भी नहीं होता है, घटाव भी नहीं होता है। गुना a गुना b या c गुना c, या इसको हम b गुना a भी लिख सकते हैं। समझ गया? अब देखिए इसमें अगर यदि गुना में क्या होता है, बेस अगर दी अलग अलग तो कुछ नहीं करना है, बेस अगर दी अलग अलग तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या होगा? ए बी ही हो जाएगा। बेस अगर दी अलग अलग है तो कुछ भी करना नहीं है, ए बी हो जाएगा। लेकिन अगर यदि बेस सेम है तो पावर इसमें जुड़ता है। पावर क्या होता है? नहीं कुछ ही, पावर चाहे कितना होता है? 1 होता है। ऐसे भी पावर कुछ नहीं आता है किसी पर भी, चाहे वो अचर राशि हो, पावर एक ही होता है उस पर। इससे भी पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब गुना में पावर क्या होता है बोले अभी? जुड़ता है। गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है। लेकिन कब जुटेगा पावर? कब जुटेगा? ध्यान से, पावर तभी जुटेगा जब ये बेस सेम नहीं हो जाए। बेस अलग आया तो
पावर जुटेगा ही नहीं, जैसा का जैसा रह जाएगा, सिर्फ चिन्ह को हटा देना है। यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा, ऊपर वाला ही हो जाएगा, क्योंकि इसको क्रम से लिखना है, इसको क्रम से लिखना है, ए तब बी आता है। आगे समझ में? आगे देखिए, जैसे कि हम 5x का स्क्वायर y गुना 9x का क्यूब y2, इसका क्या होगा? सबसे पहले अचर राशि गुना होगा। सबसे पहले अचर राशि 9 पचे 45, सबसे पहले अचर राशि 9 पचे 45, अचर राशि गुना हो गया। अब यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर y है, x का क्यूब y का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए x कितना है? 2 गो है, x यहाँ कितना है? 3 गो है, तो x 2 गो यहाँ 3 गो यहाँ, कितना x हो गया? x पावर 5 हो गया। अगर यदि कभी भूल जाते हैं कि जोड़ होगा कि घटा होगा, तो सिंपल सा बात याद रखना है कि गुना में जो है हमेशा ये जुड़ता है तो पावर यहाँ लिखाता है, जोड़ना नहीं। देखिए x पे 2 का मतलब क्या होता है? x 2 बार, x पे q का मतलब क्या होता है? x 3 बार, तो टोटल x कितना हो गया? x 5 हो गया, यहाँ पे आएगा, याद रखिएगा। अगर नहीं याद रहता है ना तो ऐसे बनाना है, समझ में आ गया ना? अब देखिए अगर माइनस प्लस दे दिया, ये माइनस प्लस का सूत्र हम मतलब बताएं कि इसका क्लास जो है उस वीडियो में हम दे दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। यहाँ भी बताते हैं थोड़ा सा, जिसे माइनस है तो गुना में जो है ना माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। समझ गए? तो आप लोग को जोड़ घटाओ गुना भाग समझ में आ रहा है ना? सही से बिल्कुल आ रहा होगा, जहां तक हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरीके से आ रहा होगा। चलिए आप थोड़ा सा और कठिन में चलते हैं, थोड़ा सा और कठिन में चलते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा सारा चीज मिला के, जैसे दे देगा प्लस मिला के 5x स्क्वायर y माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर गुना 2z का स्क्वायर भाग ये दे दीजिए 2z का स्क्वायर प्लस 16 a का स्क्वायर b डिवाइड 8 a का स्क्वायर b। समझ रहे हैं ना? देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। देखिए ये है हल करने का नियम, इसमें हल करने का नियम पढ़ेंगे, किस प्रकार से सरल करेंगे इसको। तो इस सरल करने का नियम में होता है, सबसे पहले आता है का, उसके बाद आता है भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या बताएं? का इसमें है ही नहीं। अब क्या आएगा? भाग यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, इस जगह पे है भाग, ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे है भाग। बाकी बात भाग जब यहाँ पे है तो इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला जो है और इसके पहले वाला जो है, इसी दोनों के साथ ना भाग होगा, इस दोनों के साथ, देखिए ध्यान से, इस दोनों के साथ भाग होगा। बाकी बात इधर जितना भी बचा सारा यहाँ पे उतरेगा, सारा को क्या करेंगे? उतार लेंगे हम। तो इसको उतार लेते हैं हम, 5x स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर गुना 2z का स्क्वायर अब प्लस। अब देखिए यहाँ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का नियम अभी पढ़ा दिया हम। 8 से पहले देखिए ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, 8 से भाग दिए, इसमें कितना आ गया? 2। 8 से भाग दिए कितना हो गया? 2। लेकिन देखिए ये सेम है, जब ये सेम है, जब कोई भी भाग में सेम कटता है उसका आंसर आता है 1। उसका आंसर क्या आता है? 1। यहाँ 1 से गुना कर देंगे, 1 से गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा। अब बोलेगा कि x से गुना कैसे हुआ? देखिए बताते हैं। यहाँ क्या बचा हुआ है? a स्क्वायर बी, और नीचे में क्या बचा हुआ है? a स्क्वायर बी। देखिए दोनों कट चुका है, ये दोनों का वैल्यू कितना आया? 1 आया है। ठीक है ना? हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, इससे दोनों का वैल्यू कितना आया है? 1 आया है। और समझ में आ रहा है ना? देखिए आगे अब क्या करेंगे? इसको 1 को गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। बाकी बात देखिए अब क्या करना है? गुना करना है। बाकी बात यहां से सारा जो है उतर जाएगा, 5z का स्क्वायर। अब देखिए गुना कहाँ पे? एक गुना यहाँ पे, एक गुना यहाँ पे, तो दोनों गुना एक साथ कर लेते हैं। देखिए माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस माइनस, और सबसे पहले अचर राशि गुना, इसका मतलब अंक या संख्या गुना। 3 गुना 2 6 होगा, 3 गुना 2 6 होगा। अब आगे देखते हैं, जेड का स्क्वायर है ये है 2z का स्क्वायर। अब देखिए जड जड दोनों बेस बराबर, यहां भी जड हो जाएगा, और 2 यहाँ 2 यहाँ, कितना हो गया 4, प्लस में इसको गुना करेंगे तो 2 ही होगा। अब देखिए गुना का काम खत्म। अब बोले जोड़ या घटाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत स्टूडेंट गलती कर देगा। इसमें क्या करेगा, पहले प्लस करेगा, पहले माइनस करेगा। हम इसको दो तरीका से बताएंगे, इसको जो अभी हम बताने वाले हैं, इसको दो तरीका से बताने वाले हैं। आपका जो इच्छा है उसी तरीका से बनाइएगा। देखिए दो तरीका हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा खाली। हम क्या बताएं कि सेम सेम चिन्ह होता है तो जुटता है, सेम सेम चिन्ह होगा तो जुटता है, लेकिन चिन्ह होगा बड़ा का हमेशा। सेम सेम चिन्ह होगा तो जुटता है, लेकिन चिन्ह होगा हमेशा बड़ा का। और इसमें पूरा हमको देखना है क्या सेम, इसका जो ये भी सेम होना चाहिए। अचर राशि तो सेम होना ही चाहिए, 2 है तो 2 ही होना चाहिए। इसमें वही होता है, एकदम सेम होना चाहिए। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया तो गलत हो जाएगा, नहीं जुटेगा ना घटेगा। समझिए आगे देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखिए, यहाँ पे जो है ना एक्स के स्क्वायर वाई है। अच्छा खोजिए एक्स स्क्वायर वाई और कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है ना, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई है। अब देखिए दोनों एकदम सेम है, अगर यहाँ जड़ दे देते, ध्यान से समझना है खाली, एकदम सेम होना चाहिए, चर राशि एकदम सेम। एक भी अगर ज्यादा हो गया तो वो ना जुटेगा ना ही घटेगा, एक भी ज्यादा होना चाहिए। यहां भी अगर यहां समझिए जड़ हो गया, ये दोनों कभी भी ना जुटेगा और ना ही घटेगा। समझ रहे हैं ना, देखिए आगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये 5 और 2 से कोई मतलब नहीं है, अचर से कोई मतलब नहीं, अचर कैसा भी रहे वो जुटता ही है। देखिए 5 2 ये देख लिया, इसका बराबर है, एकदम सेम है ना। क्या 5 2 जोड़ देंगे क्या, नहीं घटेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है। ये तो आपको लग रहा है माइनस है सर, क्या सर माइनस है, तो यहाँ आप घटा दीजिए डायरेक्ट। हाँ ठीक है, इस समय घटा देंगे हम, लेकिन अगर ये माइनस यहाँ आ जाएगा तब क्या कीजिएगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसी तरह बनाइए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, चिन्ह अलग अलग, जब चिन्ह अलग अलग तो घटेगा। तो 5 में 2 गया, क्या बचेगा 3, और एक्स स्क्वायर वाई है तो वही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं। एक्स स्क्वायर वाई रहे तो एक्स स्क्वायर वाई ही रह जाएगा। अब देखिए ये दोनों का क्रिया कर दिए ना, प्लस उधर जो बचा आप उसको आराम से उतार दीजिए, एकदम एक भी मिस्टेक होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई और खोजिए, कहीं है नहीं है, जो नहीं है उसको उतार दीजिए, अब ना ही वो जुटेगा ना ही घटेगा। अब आगे देखते हैं, जेड का स्क्वायर है, जेड का स्क्वायर भी नहीं है, इसको भी डायरेक्ट उतार दीजिए, माइनस। देखिए जेड पर 4 है 6, ये भी नहीं है, ये भी उतार दीजिए, प्लस में 2। समझ गए ना, अब कोई भी ना जुटेगा ना ही घटेगा, इन्हें कि बस जड़ जड़ देखें, बस इसको जोड़ दे घटा दे, नहीं, क्योंकि याद देखिए पावर 2 है, ये पावर 4 है, ये कभी भी नहीं जुटेगा। बाकी बात ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और जितना समझाएं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बाकी बात जहां तक हो सके, अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो कमेंट में लिखिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, इस जगह प्रॉब्लम है, ये कैसे होगा। आप लोग जरूर उसको कमेंट में लिखिए ताकि हम उसका सोल्यूशन देंगे। बाकी बात आप लोग इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हम न्यू क्रिएटर हैं। बाकी बात आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा, आपका सपोर्ट ही हमारा हौसला बढ़ाता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग तो वीडियो देख ही लेते हैं, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में तो थोड़ा सा हाथ उठाना है, बस ऐसे उस पर जाके टच करना है। बाकी बात ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। बाकी बात कभी कभार अगर आपको फुर्सत मिले या पढ़ने का इच्छा हो अपने छोटे छोटे बच्चों को, उसको दिखाइए ताकि ये सब कभी भी गलती ना करें। ठीक है, बाकी बात जय हिंद जय भारत।